अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था टाइम एंड वर्क पे, उसके एक दो क्वेश्चंस हमने किए थे, तो उस पर अच्छा खासा रिस्पांस मिला। तो मैंने सोचा आज उसी पे एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि अगर ए और बी कोई काम करने जाते हैं, ओके, तो ए और बी कहते हैं कि हम इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं 15 डेज में। ए एंड बी can complete the job in 15 days. B कहता है कि अगर मैं इस काम को अकेले करूं तो मैं ये 20 डेज में खत्म करूंगा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अगर A और B दोनों मिलकर कोई जॉब करेंगे, कोई काम करेंगे, तो वो 15 डेज में उस काम को खत्म करेंगे। B कहता है कि मैं इसी काम को 20 डेज में करूंगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है? क्वेश्चन मांग रहा है कि A इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो। A and B can complete the work in 15 days. B alone can do the same job in 20 days. So in how many days will A complete the same job? ये हमारा क्वेश्चन। It's very simple. क्या करना होता है हमें? देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे A plus B, मतलब A and B 15 days. Very simple. तो मैंने कल बताया था ये डेज होता है। अच्छा, फिर B 20 डेज। ओके, अब हम वर्क ढूंढेंगे। वर्क क्या है? वर्क होता है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। इट्स वर्क हियर एंड वर्क, यू नो, मैंने आपको कल बताया था ये एलसीएम होता है। एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 इज 60। यू मस्ट नो दैट। एलसीएम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हम तीसरा क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और वन डे वर्क, रिमेंबर, ये जरूरी है। एफिशिएंसी और वन डे वर्क कितना होगा? अब देखो यहां पे समझते हैं फिर से एक बार इसको। टोटल काम है हमारा 60 यूनिट्स। अब यूनिट में आप कुछ भी समझो, बॉक्सेस, जो भी आपकी मर्जी है। 60 यूनिट्स इज द वर्क। अगर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करेंगे, ओके, तो वो 15 दिन में इस काम को कंप्लीट करते हैं। अब हम एफिशिएंसी चेक करेंगे कि ए और बी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 60 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, बचेगा 4। क्या समझा हमने यहां पे कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 4 बॉक्सेस तैयार करके देते हैं। अच्छा, बी इस काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है, तो बी की एफिशिएंसी क्या है? बी एक दिन में कितना काम करेगा? 60 डिवाइड बाई 20 इज 3। देखो, समझने वाली बात है। सिर्फ अगर बी एक दिन में काम करेगा तो वो 3 बॉक्सेस तैयार करके देगा। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो एक दिन में 4 बॉक्सेस तैयार करके देंगे। ठीक, ए और बी दोनों मिलकर कितने बॉक्सेस बनाते हैं? 4। इसमें से 4 में से 3 बॉक्सेस कौन बनाता है? बी। तो ए एक दिन, ए की एफिशिएंसी क्या है? फिर ए एक दिन में कितने बॉक्स तैयार करता है? फिर तो 1 है। कॉमन सेंस। फिर से एक बार इस चीज को समझते हैं। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी 4 है, मतलब दोनों मिलके एक दिन में 4 बॉक्सेस तैयार करते हैं। इसमें से बी ही खाली 3 बॉक्सेस तैयार करता है 4 में से, तो ए तो फिर एक ही बॉक्स एक दिन में तैयार करता है। ओके, तो ए की एफिशिएंसी है 1। ए एक दिन में 1 बॉक्स तैयार करता है, तो 60 बॉक्सेस को कितने दिन में तैयार करेगा? 60 डेज में। सो अब हमें निकालना है ए को कितने दिन लगेंगे। ए को लगेंगे टोटल वर्क डिवाइडेड बाय द एफिशिएंसी, दैट्स 1। सो 60 डिवाइडेड बाय 60, तो ए को लगेंगे 60 डेज। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका हो गया। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन, इस पैटर्न के क्वेश्चन आप अब खुद से चेक कर सकते हो। इंटरनेट पे जाके आप वहां पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं एक दूसरे पैटर्न पे। तो दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन ऐसे होता है हमारे पास। वर्किंग 5 आवर्स अ डे, ए कंप्लीट्स द वर्क इन 8 डेज। ए एक दिन में सिर्फ 5 घंटे काम करेगा, तो वो उस काम को 8 डेज में कंप्लीट करेगा। वर्किंग 6 आवर्स अ डे, बी कंप्लीट्स द सेम वर्क इन 10 डेज। अगर बी उसी काम को करेगा और दिन में 6 घंटे, 5 नहीं 6 घंटे काम करेगा, तो वो उस काम को 10 डेज में कंप्लीट करेगा। अब अगर एक दिन में 8 घंटे का काम करना पड़ेगा और ए और बी मिलके काम करेंगे, तो कितने दिन में उस काम को वो कंप्लीट करेंगे? तो यहां पे समझते हैं। सबसे पहली बात, ए जो है वो किसी एक काम को 8 डेज में कंप्लीट करता है, ओके। बी उसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है। तो ए एक काम को 8 डेज में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को
10 डेज में कंप्लीट करता है, तो हम डेज को पहले कन्वर्ट करेंगे आवर्स में। तो इट्स 8, ये एक दिन में 5 घंटे काम करता है, तो 8, 5 और 40, ये इस वक्त हमारे पास टाइम है। टाइम हमारे पास इस वक्त डेज नहीं है, अभी हमारे पास घंटे है। तो यहां पे बी जो है 10 डेज में इस काम को कंप्लीट करता है और वो 6 घंटे काम करता है एक दिन में, तो 10 × 6 = 60 आवर्स। तो ये आप डेज नहीं आवर्स है। अब इनका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? वर्क। 40 और 60 का एलसीएम आएगा 120। ओके, अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, लेकिन इस बार एफिशिएंसी 1 डे वर्क नहीं है, इस बार एफिशिएंसी है 1 आवर वर्क। 1 आवर वर्क। तो इट्स 40 को डिवाइड करेंगे, 120 को डिवाइड करेंगे 40 के साथ, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 3 और बी की एफिशिएंसी आएगी 2। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। अगर ए 8 डेज में कोई काम कंप्लीट करेगा, वो एक दिन में 5 घंटे का काम कर रहा है, तो 40 वो कुल मिला के 40 घंटे का काम करता है पूरे कंप्लीशन ऑफ द वर्क में। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज, वो एक दिन में 6 घंटे का काम करता है, तो 10 × 6 = 60 आवर्स, मतलब वो पूरे काम को 60 घंटों में कंप्लीट करता है। अब ए की एफिशिएंसी, अच्छा यहां पे वर्क क्या आ गया? 120, तो 120 इज सम यूनिट, ओके, सम बॉक्सेस। तो 120 बॉक्सेस को अगर 40 घंटे में तैयार करके देता है, तो एक घंटे में, ये 1 आवर वर्क है, तो एक घंटे में 3 बॉक्सेस तैयार करके देता है हमें ए, और 2 बॉक्सेस तैयार करके हमें देता है बी। ये इन दो की एफिशिएंसी है। अब हमें क्या करना है? इनको ज्वाइंटली काम करना है। जब वो ज्वाइंटली काम करेंगे ए और बी, तो 3 + 2 = 5, ये उनके 1 घंटे का काम है पर आवर। 5 बॉक्सेस पर आवर या 5 यूनिट्स पर आवर। एक घंटे में वो 5 बॉक्सेस तैयार करके देते हैं। वो दिन में कितना काम करेंगे? 8 घंटे का काम। तो एक दिन में, अब डेज में आएगा ए + बी, एक घंटे में 5 बॉक्सेस है, तो 8 घंटों में 5 × 8 = 40 बॉक्सेस पर डे। 40 बॉक्सेस पर डे। ए और बी 5 बॉक्सेस एक घंटे में तैयार करते हैं, और ए और बी 40 बॉक्सेस एक दिन में तैयार करके देते हैं। हमें कुल मिला के कितने बॉक्सेस तैयार करने हैं? 120। तो अगर एक दिन में 40 हो गया, दूसरे दिन में 40 हो गया, तीसरे दिन में 40 हो गया, तो ये आ गया 120, तो मतलब 3 डेज लगेंगे। अब इसको करना कैसे? ये इनकी एफिशिएंसी है। अब टोटल वर्क, टोटल टाइम कितना आएगा? टाइम आएगा हमें कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, वो आएगा 120 डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी, दैट्स 40, सो इट्स 3 डेज। क्वेश्चन हमारा डेज में था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। If 10 men can complete some work in 12 days, then 12 men can complete the same work in how many days? It's very simple. बस एक आदमी की आपने एफिशिएंसी निकालनी है। अब अगर आपको पता चला कि एक आदमी दिन में कितना काम करेगा, तो 12 आदमी मिलके कितने डेज में उसी काम को कंप्लीट करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। देखो क्या करना है इस बार। 10 men can complete some work in 12 days. हमारे इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था पर्सन एंड टाइम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक बार फिर से बताऊंगा, पर्सन एंड टाइम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आप कैसे समझेंगे इस चीज को, मैं आपको समझाऊंगा। ए कहता है कि मैं किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करूंगा। सिर्फ एक बंदा अगर आएगा, वो कहता है कि मैं किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करूंगा। अब मैंने कहा नहीं, इसी जैसा और एक पर्सन लेके आते तो काम में ज्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, उसमें तो कम टाइम लगेगा। तो हमने आपको समझाया था, अगर आप यहां से डबल करोगे, यहां से डिवाइड हो जाएगा वर्क को, डेज को। 10 डिवाइड बाय 2 विच इज 5 डेज। कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर ए अकेले काम करेगा 10 दिन में, तो 2 ए मिलके उसी काम को सिर्फ 5 दिन में कंप्लीट करेंगे। सेम इज द क्वेश्चन हियर। 10 men कैन कंप्लीट द सेम वर्क कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। तो एक तरफ से अगर आप मल्टीपल करते हो, तो दूसरी तरफ से आपको डिवाइड करना होता है। ये है पर्सन, ये है टाइम। ये 10 आदमी है, मुझे एक आदमी चाहिए, तो यहां से 10 को डिवाइड करेंगे। अगर यहां से 10 को डिवाइड किया, यहां से 10 को मल्टीपल करना है। रिमेंबर दिस थिंग। एक तरफ से अगर डिवाइड करोगे, दूसरी तरफ से मल्टीपल करना है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो यहां पे ये और ये कैंसिल, तो एक आदमी बचा, 1 man, इट्स 120 डेज। देखिए एक आदमी की एफिशिएंसी है, हमें चाहिए 12, तो यहां से 12 से मल्टीपल करेंगे। और जब आपने पर्सन को 12 से मल्टीपल किया, तो इसको आपने 12 से डिवाइड करना है। आपको निकल के आएगा आंसर 12 1 are 12 12 0, इट्स 10 डेज। इट्स वेरी सिंपल। 10 आदमी किसी काम को मिलकर 12 दिन में करते, तो 12 आदमी उसी काम को मिलकर 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। लेकिन आप ऐसे याद नहीं रखना कि ये 10 है या 12 है, तो अगर 12 यहां है तो यहां 10 जाएगा, नहीं। आप प्रॉपर तरीके से जाओ।
10 men can complete some work in 12 days। आपने एक आदमी की एफिशिएंसी निकाली, उसको लगेंगे 120 दिन किसी काम को कंप्लीट करने। इस बार हमने वर्क नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मैन था, वुमेन या कुछ और नहीं था, तो 12 आदमी उसी काम को मिलकर 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। सो दिस ऑल फॉर टुडे। अगर कुछ और पैटर्न्स आ गए तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।